हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज हिंदी चैनल में। ये 10वीं क्लास की किताब है। क्षितिज भाग 2 पाठ 5 है। ये जो उत्साह और अट नहीं रही जो काव्य हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित है। और इसमें जो है वो कहा जाता है कि बादलों को बुलाने मतलब कि बादल को आवाहन करने के लिए ये कविता कहते हैं बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर आओ। कहते हैं बादल को तुम गरजो घेर घेर घोर गगन मतलब पूरा गगन आकाश को घेर घेर के घराघर आओ, जल्दी आओ। घराघर मतलब बादल का ही पर्यायवाची शब्द है। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के शोभाले मतलब ललित ललित काले घुंघराले का मतलब तो करली जैसे बाल, जैसे बच्चों के जैसे करली करली बाल हो जाते हैं। तो उसी तरह से जो बादल जब छाते हैं आकाश में आसमान में, तो काले काले बादल जब छाते हैं तो वो घुंघराले जैसे इधर से टेढ़े मेढ़े उधर से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो वो घुंघराले जैसे होते हैं। वही कहते हैं ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के शेवा काले मतलब बालक जिस तरह से बच्चों के बाल रहते हैं उसी तरह से आपके बाल हैं। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले मतलब कि वो कहते हैं कि अब हमें नवजीवन दे दो अब गरज के। यहाँ पे बहुत ही गर्मी है, बहुत ही सूखा पड़ रहा है, फिर से आओ और अब गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदात के सकल जन। यहाँ पे विकल मतलब बहुत विकट है, दिक्कत है, बहुत गर्म है गगन, यहाँ पे बहुत गर्म है धरती, पूरे विश्व में जो है हलचल मच रखी है गर्मी के कारण। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कहते हैं जब ये कविता गा ही रहे होते हैं कि तभी उधर से कहीं अज्ञात दिशा मतलब कि किसी और दिशा से आ जाते हैं बादल और वो गरजने लगते हैं। तब तक वो गरजते रहते बादल बरसते नहीं हैं, तब तो वो गरज ही रहे होते हैं, जैसे वो कविता कर ही रहे होते हैं कि इतने में ही वो बादल जो है गरजना शुरू कर देते हैं। किसी अनंत अज्ञात दिशा से मतलब किसी और दिशा से आ जाते हैं और बादल गरजना शुरू कर देते हैं। कहते हैं फिर से आप आओ बरसो शीतल कर दो बादल गरजो मतलब पूरे जो धरती गर्म हो गई है उसमें जैसे गर्मी के कारण कितनी गर्म हो जाती है धरती, तो उसी तरह से कहते हैं जो है धरती गर्म हो गई है, आप आओ सबको शीतल कर दो, ठंडा कर दो, बादल गरजो। तो अब जो है ये अट नहीं रही, ये उस टाइम पे मतलब कहा जाता है जब अब वो फागुन का महीना होता है, उसमें जब हरियाली पूरी तरह से खिली हुई रहती है। कहते हैं अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही। तो कहते अट नहीं रही मतलब हमारे अंदर समा नहीं रही, जैसे हम उसे देखते ही देखते रहते लेकिन हमारा मन नहीं भर रहा है देखने से। ये जो फागुन का जो महीना है इसमें जो जितनी हरियाली है, जितनी इधर खिले हरे भरे सब कुछ हरे भरे हैं खेतों खलियाने पेड़ पौधे सब, वो वहाँ से हमारी नज़र हट ही नहीं रही है, सट नहीं रही मतलब हमारे जब हम बाहों फैलाए उसे अपने अंदर समेटने चाहते हैं तो वो हमें समेटे में नहीं आ रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कहते कहीं भी सांस लेते हैं लेकिन घर घर भर देते हैं मतलब घरों में भी पेड़ पौधे गमले में लगे रहते हैं, कहीं पे भी हरियाली के टाइम रहता है, कहीं पे भी घास वगैरह जन्म जाते हैं अगर साफ़ सफाई नहीं रखते हैं घरों को। तो वही कहते हैं कहीं भी आप सांस ले लेते हो, घर घर में जाके भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तुम उड़ना भी जब पक्षियों सब जो उड़ने रखते हैं तो वहाँ पे वो फर कर देते हैं मतलब पक्षियों सब भी हरियाली देख के खिला जाते हैं, क्योंकि उस टाइम जो होते हैं
पौधे सब पेड़ पौधे में जो नए नए बीजे आते रहते हैं, फूल खिलते हैं रंग बिरंगे, तो उसके दूध जो फूलों के दूध रहते हैं उसको पक्षी अपनी चोंच में भर लेते हैं। जो उसके दाने होते हैं छोटे छोटे से, वो खा लेते हैं। इसलिए कहते हैं फर उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। जब वहाँ से मैं आंखें हटाना चाहता हूँ, मतलब आंखें अपनी बंद कर लेना चाहता हूँ, पर मेरी आंखें बंद नहीं हो रही, क्योंकि हमें हमेशा हरियाली देखने का मन होता है। जब फागुन चैत का महीना आता है तो हम खुद ब खुद बाहर जा निकलते हैं कि हमें देखने हरियाली, कैसे मौसम सुहाना हो रहा है। इस तरह से हम आंखें बंद करना चाहते हैं पर हमारी आंखें बंद नहीं हो रही। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। पत्ते से पेड़ पौधे के जो डाल है वो पत्तों से लदी पड़ी है, पत्तों से भरी पड़ी है। कहीं हरी है तो कहीं जो नए पत्ते आने वाले तो वो किस तरह से लाल रहते हैं, ना तो पूरा लाल रहता है ना ही पूरा वो हरे रहते हैं। वो कहते हैं, वही कह रहे हैं कि कहीं हरी पे है तो कहीं लाल है। कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्प माल। उसमें कहीं कहीं पे उसमें क्या पड़ी है, छोटे छोटे पुष्प आ रहे हैं, कहीं पूरे खिले हुए पुष्प हैं, कहीं कलियां निकले हुए हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब ये जो इतनी सुंदरता है वो कहीं पे भी कम नहीं हो रही है, जहाँ तहाँ देखो बढ़ते ही जा रही है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।